नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो हम एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जब भी म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो तो आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आता होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया जाए। अब म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं, आप कोई किसी में भी निवेश कर सकते हो, कोई वैसे देखा जाए तो कोई ख़राब नहीं है। लेकिन ऐसा म्यूचुअल फंड जैसे कि जो जिस पर भरोसा हो वो अच्छा रिटर्न दे सके। वैसे देखा जाए तो एसबीआई पर सबको भरोसा है। एसबीआई का नाम आते ही एक अंदर से भरोसे की आवाज़ निकलती है। तो हम एसबीआई की म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम एसबीआई की म्यूचुअल फंड की, जो नंबर वन स्कीम है, जिसने 500% जो एब्सोल्यूट रिटर्न के साथ 6 गुना कर दी दौलत, यानी दौलत को 6 गुना कर दिया है। और यहाँ पर 4 स्टार की टॉप रेटिंग है इसकी। तो इस म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो एस बी आई एएमसी टॉप स्कीम, एस बी लार्ज कैप फंड जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम के मामले में टॉप 10 इक्विटी फंड में शामिल है। वही इस मामले में एस बी आई एएमसी की सबसे बड़ी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। एस बी आई लार्ज कैप फंड, एस बी आई लार्ज कैप फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम के मामले में टॉप 10 इक्विटी फंड में शामिल है। वहीं ये इस मामले में एस बी आई एम सी एस बी आई म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका लक्ष्य है निवेशकों को लंबी अवधि में दौलत पूंजी बढ़ाने का मौका देना। इस फंड का एयूएम यानी 30 जून 2025 तक यहाँ पर 53,946.57 करोड़ रुपए हैं। तो आप देख ही सकते हो कि अपने आप में कितनी बड़ी स्कीम है। और एस बी आई लार्ज कैप फंड यानी बेस्ट एस बी आई म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग लार्ज कैप कंपनी के शेयरों में निवेश करता है और इन्हें इक्विटी तरीके से मैनेज करता है। ये फंड कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनियों में जो कि लार्ज कैप के शेयरों में लगाता है। आमतौर पर बड़ी लार्ज कैप कंपनी वह होती हैं जो पहले से अच्छी तरह से बाजार में स्थापित हैं, जिनका ब्रांड नाम है, मजबूत होता है और जो अपने अपने सेक्टर में लीडर होती है। इस फंड को 20% तक का पैसा दूसरी कंपनी के शेयर, बॉन्ड्स या मनी मार्केट जैसे सुरक्षित साधनों में भी लगाने की छूट है। निवेश की रणनीति, ये फंड ग्रोथ तेजी से बढ़ने वाली कंपनी और वैल्यू कम दाम पर अच्छी कंपनी दोनों तरीकों के संतुलन बनाकर निवेश करता है। ये स्टॉक्स को चुनने के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों तरह की रणनीति अपनाता है, जिसका मतलब ये है कि पहले सेक्टर को देखता है और फिर कंपनियों को भी चुनता है। अब हम इस फंड का लमसम प्रदर्शन देखते हैं। तो एस बी आई लार्ज कैप फंड का डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 को शुरू हुआ था, यानी 2013 को शुरू हुआ था जनवरी के अंदर। लॉन्च के बाद इस फंड ने 15.76 यानी 15.76% सालाना रिटर्न दिया है। इसमें शुरुआत में अगर किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 6,23,040 रुपये हो गई होती। लॉन्च के बाद इस फंड में यानी 505 यानी 505.89% का जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। इस फंड ने 1 साल में 7.99%, 3 साल में 20.04% और 5 साल के अंदर 22.4% सालाना रिटर्न दिया है। जबकि बेंचमार्क BSE 100 TRI ने 1 साल में 6.65%, 3 साल में 20.22% और 5 साल में 22.41% और जनवरी 2013 के बाद से 14.2% सालाना रिटर्न दिया है। जनवरी 2013 को बेंचमार्क में किया गया 1 लाख रुपए का निवेश अब 5,26,080 रुपये हो गया। अब हम देखते हैं फंड का SIP में प्रदर्शन, यानी SBI लार्ज कैप फंड के SIP आंकड़े 12 साल के मौजूद हैं। 12 साल में इसने SIP पर 15.27% का सालाना रिटर्न दिया है। इसमें अगर किसी ने 1 लाख रुपए अपफ्रंट निवेश के साथ मंथली यानी 10,000 रुपये की SIP की होगी तो उसकी वैल्यू अब 43,73,208 रुपये हो गई।
पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक की बात करें तो HDFC बैंक 9.78%, ICICI बैंक 8.10%, RIL 7.6%, L&T 6.07%, Infosys 3.90% और एशियन पेंट का देखा जाए तो 3.75%, कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए 3.43%, डिविस लैब की बात की जाए तो 3.40% और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 3.34% और आयसर मोटर की बात की जाए तो 3.18% इसके अंदर शामिल है। अब हम देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो का टॉप 10 सेक्टर कौन कौन से हैं। तो ये सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 33.12% है। ऑयल एंड गैस की बात की जाए तो 8.57% है। FMCG की बात की जाए 7.49% है। ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो 7.29% है। हेल्थ केयर की बात की जाए तो 5.37% है। कंज्यूमर सर्विस की बात की जाए तो 5.32% है और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो 5.07% है। IT की बात की जाए तो 4.95% है। मेटल की बात की जाए तो 4.17% है और कंज्यूमर जो कि ड्यूरेबल्स की बात की जाए 3.75% निवेश कर रखा है। तो फंड बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है SIP म्यूचुअल फंड जो SBI की। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो पुराना रिटर्न मिला है अब सेम ऐसे ही रहेगा या हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ सकता है, हो सकता है इससे कम भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि SIP है और ये भविष्य में कायम भी रह सकता है या नहीं। बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेशकों से पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना है क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।